तो जैसा कि आप लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था कि बाय अपने साथियों के साथ प्रोफाउंड सिम सेक्टर के साथ चल रही वॉर को ज्वाइन कर लेता है, जहां पर उसके सभी साथी अपने सेक्टर के लोगों की मदद करने लगते हैं। पर तभी लीडर कियान एक सैक्रिफिशियल एरे एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे सभी कॉप्स पपेट की ताकत काफी ज्यादा बढ़ जाती है और वो स्पिरिट और ब्लड सिम सेक्टर की आर्मी पर भारी पड़ने लगते हैं। जिस पर बाय अपने ब्लड एंसेस्टर की पावर का यूज करके ब्लड सिम के सेक्टर के सभी वॉरियर की पावर को कई गुना बढ़ा देता है और वो लोग एक बार फिर से वॉर जीतने लगते हैं। इसी बीच एक आदमी सुमी को जान से मारकर भागने वाला होता है, पर सही समय पर बाय वहां पर पहुंचकर सुमी को बचा लेता है और उस आदमी के 2 टुकड़े कर देता है। पर सुमी को घायल देखकर बाय को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने एक ही अटैक से प्रोफाउंड सिम सेक्टर के साउदर्न वॉल के बैरियर को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि सभी लीडर यह देखकर काफी ज्यादा हैरान थे कि बाय ने अपने एक ही अटैक से मैजिक सिटी के साउदर्न वॉल को डिस्ट्रॉय कर दिया था। जिस पर लीडर कियान अपने सभी स्टूडेंट को उनके डिवाइन स्वॉर्ड एरे को बाय की डायरेक्शन में मोड़ने को कहते हैं ताकि वो बाय को उनके मैजिक सिटी के अंदर आने से रोक सके। पर सुप्रीम लीडर कुन इस प्लान के खिलाफ थे, क्योंकि अगर उन्होंने डिवाइन स्वॉर्ड एरे का यूज बाय पर करना शुरू कर दिया तो उनके पास दूसरे नेसेंट लेवल वॉरियर को रोकने के लिए कोई हथियार नहीं बचेगा। जिस पर लीडर कियान सुप्रीम लीडर कुन को बताते हैं कि बाय ने उनके साउदर्न सिटी के वॉल को डिस्ट्रॉय कर दिया है और बाय और उसकी आर्मी तेजी से उनकी सिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो वो बाय की वजह से इस पूरी वॉर को हार जाएंगे। इसलिए अगर उन्हें इस वॉर को जीतना था तो पहले उन्हें बाय को मारना होगा। तभी लीडर कियान अपने सभी कॉप्स पपेट और सोल्जर्स को बाय के डायरेक्शन में भेजने लगते हैं और उन्हें स्वॉर्ड एरे को यूज करते हुए एक साथ मिलकर बाय पर हमला करने को कहते हैं। जो देख लीडर जीमू और बहनली समझ जाते हैं कि प्रोफाउंड सिम सेक्टर की आर्मी बाय को मारने के लिए काफी ज्यादा सीरियस है, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी आर्मी को बाय के डायरेक्शन में भेज दिया था। इसलिए बहनली उस आर्मी को रोकने निकल जाता है ताकि बाय को वहां से निकलने का थोड़ा समय मिल सके। इसी दौरान हम बाय को देखते हैं जहां पर सुमी बाय को उसे वहीं पर छोड़कर चले जाने को कहती है, क्योंकि बाय ने पिछली बैटल के दौरान अपनी काफी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज कर लिया था और अब सुमी काफी हद तक ठीक भी हो गई थी। जिस पर बाय सुमी से कहता है कि सुमी की बॉडी के अंदर एक पॉइजन था जिसे वो कुछ हद तक रोकने में कामयाब हो पाया है और उन्हें उस पॉइजन को पूरी तरह से क्योर करने के लिए एक पिल बनाने की जरूरत थी। इसलिए बाय कोई सुरक्षित जगह ढूंढ रहा होता है, पर तभी बहुत सारे कॉप्स पपेट एक साथ मिलकर बाय पर हमला कर देते हैं। जिस पर बाय अपनी बची हुई ताकत का इस्तेमाल करके उन पपेट से लड़ने की कोशिश करता है और कई सारे कॉप्स पपेट को मार गिराता है और लड़ाई के दौरान सुमी को धीरे धीरे सांस लेने को कहता है ताकि वो पॉइजन सुमी की बॉडी में तेजी से ना फैले। और बाय को अपने लिए इस तरह लड़ता देखकर सुमी को अपने और बाय के पास से जुड़ी हुई कुछ यादें याद आने लगती है। तभी बाय देखता है कि लीडर कियान उसे मारने के लिए उस पर अपने डिवाइन स्वॉर्ड एरे का भी इस्तेमाल कर रहे थे। तभी लीडर कियान बाय से कहते हैं कि उन्हें भले ही आज अपने सेक्टर के सभी स्टूडेंट की जान गंवानी पड़े, लेकिन वो बाय को आज इस बैटलफील्ड से जिंदा नहीं लौटने देंगे। जिस पर बाय को लगता है कि लीडर कियान का दिमाग खराब हो गया है और बाय उन सभी अटैकों को रोकने में कामयाब हो जाता है, जहां पर बाय खुद के साथ साथ सुमी को भी प्रोटेक्ट कर रहा था। और बाय को उसके लिए ऐसे लड़ता देखकर सुमी को उसके पास्ट की मेमोरीज के विजन आने लगते हैं, पर वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसे ये विजन क्यों आ रहे हैं, क्योंकि सुमी की मेमोरीज सील थी। इसी दौरान लीडर सॉन्ग और लीडर टीमू अपने सभी डिसाइपल्स को जल्दी से मैजिक सिटी के अंदर की वॉर को खत्म करने का ऑर्डर देते हैं ताकि वो जल्दी से जाकर बाय की मदद कर सके। और अपने सेक्टर को धीरे धीरे हारता देखकर सुप्रीम लीडर कुन काफी ज्यादा चिंतित होने लगते हैं। इसलिए लीडर कुन लीडर कियान को तुरंत मैजिक सिटी वापस लौट आने को कहते हैं ताकि वो अपने सेक्टर के सुप्रीम ट्रेजर को वहां पर समन कर सके। इसी दौरान बाय उन पपेट से लड़ना जारी रखता है और सुमी को बाय को अपने लिए इस तरह लड़ता देखकर रोना आने लगता है, क्योंकि बाय उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था। इसलिए सुमी बाय को उसे वहां छोड़कर चले जाने को कहती है ताकि कम से कम बाय जिंदा रह सके, पर बाय ऐसा करने से मना कर देता है और सुमी से कहता है कि वो अपनी आखिरी सांस तक उसकी प्रोटेक्शन करेगा। और बाय अपनी थोड़ी सी एनर्जी रिकवर करने के लिए अपनी बनाई काफी सारी गोल्डन पिल्स को कंज्यूम करने लगता है, जिससे उसकी पावर थोड़ी रिकवर हो जाती है और वो उन पपेट से थोड़ी देर तक लड़ पाता है। लेकिन जल्दी उसकी ये रिकवर्ड पावर भी खत्म हो जाती है और वो पपेट्स बाय को जान से मारने वाले होते हैं। पर तभी वहां पर बाय के साथी बाय की मदद करने आ जाते हैं। जो देख बाय अपने कुछ साथियों को सुमी को वहां से किसी सुरक्षित जगह पर ले जाने को कहता है और सुमी के पॉइजन को ट्रीट करने का ऑर्डर देता है, पर बाय खुद वहां पर अपने साथियों के साथ लड़ने के लिए रुक जाता है, क्योंकि बाय ने अपने साथियों के अटैक के दौरान अपनी थोड़ी बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी को रिकवर कर लिया था। जिसके बाद बाय अपने साथियों के साथ प्रोफाउंड सिम सेक्टर पर हमला कर देता है। जो देख लीडर कियान वहां से चले जाते हैं और लीमू से आउटर सिटी को गार्ड करने को कहते हैं, क्योंकि उन्हें सुप्रीम ट्रेजर को समन करने जाना था। जिस पर बाय प्रोफाउंड सिम सेक्टर के डिसाइपल्स को उसके सामने सरेंडर करने को कहता है, क्योंकि बाय की फोर्स ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। जिस पर वो लोग थोड़ा हिचकिचा रहे थे,
जो देख बाई उन्हें बताता है कि अगर वो लोग उनके सामने सरेंडर कर देंगे तो वो उन्हें नहीं मारेंगे, जिस पर वो लोग बाई के सामने सरेंडर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर तभी लीमू अपने एक ही अटैक से अपने उन सभी साथियों को जान से मार देता है और उनसे कहता है कि वो किसी भी ऐसे स्टूडेंट को जिंदा नहीं छोड़ेगा जो उनके प्रो फाउंडेशन सेक्टर को धोखा देगा, जिस पर बाई और उसके साथी लीमू पर अटैक कर देते हैं। जहां पर बाई का सामना लीमू के स्पेशल कॉप्स पपेट से होता है, जो नॉर्मल ग्रीन पपेट से काफी ज्यादा ताकतवर था, और वो पपेट बाई को उसकी फ्लोरा टेक्निक का यूज करने पर मजबूर कर देते हैं। पर तभी लीमू अपने एक अनएक्सपेक्टेड टेक्निक से बाई पर हमला कर देता है, जिससे बाई काफी ज्यादा घायल हो जाता है और ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता है। जो देख बाई एक नॉलेज करता है कि लीमू काफी ज्यादा ताकतवर है, इसलिए बाई अपनी फुल पावर का यूज करने का फैसला करता है, जिस पर लीमू भी अपने पपेट्स के साथ एक पावरफुल अटैक तैयार करने लगता है। और हम देखते हैं कि बाई हेवन रीचिंग रिवर के पानी और अपने एंसेस्टर ब्लड का यूज करके एक गोल्डन स्वॉर्ड क्रिएट करता है और उसकी मदद से लीमू के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद लीमू और बाई की लड़ाई जारी रहती है, जहां पर बाई लीमू के पपेट्स को थोड़ा डैमेज करने में कामयाब रहता है। इसी दौरान बाई अपने हेवनली डीमन बॉडी का यूज करके लीमू का ध्यान भटकाता है और उस पर अपने पॉइजन पिल से हमला कर देता है। पर लीमू बाई से कहता है कि उसके पॉइजन अटैक से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके पपेट पॉइजन से इम्यून थे। लीमू बाई को रोकने के लिए उस पर हमला करता है, पर तभी लीमू का पपेट अपने आप रुक जाता है और उसकी बॉडी तेजी से गर्म और ठंडी होने लगती है। जिस पर बाई लीमू को बताता है कि उसने उसके पपेट्स में छोटे छोटे कट्स इसलिए क्रिएट किए थे ताकि वो लीमू पर अपने पॉइजन का यूज कर सके। जिस पर लीमू डिवाइन स्वॉर्ड एरे की मदद से वहां से भागने की कोशिश करता है, पर तभी बाई अपने अनचेंजिंग बोन को वहां पर समन करके लीमू के डिवाइन स्वॉर्ड एरे के अटैक को रोक लेता है और अनचेंजिंग बोन की मदद से लीमू को मार गिराता है। जिसके साथ ही फिलिसिम सेक्टर के सभी डिसाइपल प्रो फाउंडेशन सेक्टर के चुंगल से आजाद हो जाते हैं और वो आउटर सिटी पर जीत हासिल कर लेते हैं। जिसके साथ ही यह पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।